हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू माय चैनल लर्निंग मैथमेटिक्स विद सुनील चहल। कल हमने एक चैप्टर शुरू किया था मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स, जिसके अंदर हमने मैट्रिक्स के बारे में बात की थी कि व्हाट इज ए मैट्रिक्स, व्हाट आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ ए मैट्रिक्स। कुछ बेसिक टाइप्स किए थे किसी भी मैट्रिक्स के कि किस किस टाइप की आपके पास मैट्रिक्स होती हैं। रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स, नल मैट्रिक्स, यूनिट मैट्रिक्स और भी एक दो थी ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। इस टाइप से कुछ टाइप ऑफ मैट्रिसेस किए थे। उसके बाद कुछ ऑपरेशंस किए थे मैट्रिक्स के ऊपर कि इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स, दो मैट्रिक्स को इक्वल कब कहेंगे, सम ऑफ टू मैट्रिक्स क्या होगा आपके पास, स्केलर प्रोडक्ट ऑफ ए मैट्रिक्स एंड स्केलर क्या होगी आपके पास, यानी कि अगर किसी मैट्रिक्स को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करूं, रियल या कॉम्प्लेक्स नंबर से, तो आपके पास क्या चेंज आने वाला है, क्या आपके पास नई मैट्रिक्स बनकर आएगी। ठीक है। और उसके बाद क्या था, प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिसेस, दो मैट्रिक्स की प्रोडक्ट कब आपके पास पॉसिबल होगी, कब वो कन्फॉर्मेबल होंगी फॉर प्रोडक्ट। ठीक है। उसके बाद क्या था, ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स एंड देन एट लास्ट आपने किया था कि ट्रेस ऑफ ए मैट्रिक्स। यहाँ तक हम कर चुके हैं। इससे आगे करते हैं आज। नेक्स्ट टॉपिक है आपके पास कंजुगेट ऑफ ए मैट्रिक्स। क्या है कंजुगेट ऑफ ए मैट्रिक्स? कॉन्जुगेट ऑफ ए मैट्रिक्स, ये है आपके पास नेक्स्ट टॉपिक। आपने कॉम्प्लेक्स नंबर्स पढ़े होंगे, उसके अंदर आता है आपके पास कंजुगेट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, जेड से डिनोट करते हैं और किस टाइप के होते हैं, ए प्लस आयोटा बी टाइप के, जहाँ पर आपका ए भी रियल नंबर होता है और बी भी क्या होता है, रियल नंबर होता है। ठीक है। कंजुगेट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर किस तरह डिफाइन होता है कि जेड कंजुगेट किसके इक्वल होता है, ए माइनस आयोटा बी के इक्वल। ठीक है। अगर जेड किसके इक्वल है, ए प्लस आयोटा बी के इक्वल, तो ये किसके इक्वल होगा, ए माइनस आयोटा बी के इक्वल। ठीक है। जेड कंजुगेट किसके इक्वल होगा, ए माइनस आयोटा बी के इक्वल। ठीक है। और इसका अगर कंजुगेट करूं, ठीक है, मान लेता हूं कि ये क्या है, कि डब्लू है, कॉम्प्लेक्स नंबर ही है, इसको क्या मान लिया, डब्लू। अब अगर डब्लू का कंजुगेट करूं तो वो क्या आएगा, डब्लू का कंजुगेट यानी कि जेड कंजुगेट का कंजुगेट। ठीक है। यानी कि इसका कंजुगेट ये किसके इक्वल आएगा, ए प्लस आयोटा बी के इक्वल। ठीक है। ये इसके इक्वल आएगा, जो कि क्या है आपके पास जेड था। ठीक है। यानी कि जेड कंजुगेट का अगर कंजुगेट करूं तो किसके इक्वल आता है, जेड के ही इक्वल आता है। ठीक है। कंजुगेट बेसिकली क्या होगा आपके पास, अगर ए प्लस आयोटा बी टाइप का कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है तो आयोटा को अगर माइनस आयोटा से रिप्लेस कर दूं तो आपको क्या मिल जाएगा, कंजुगेट मिल जाएगा। ठीक है, जेड का। तो ये होता है आपके पास कंजुगेट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। हमें बात करनी है कंजुगेट ऑफ ए मैट्रिक्स की। ठीक है। इसकी बात कर रहे हैं कंजुगेट ऑफ ए मैट्रिक्स। वो क्या होगा आपके पास, लेट ए बी एनी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m बाई एन। m बाई एन ऑर्डर की कोई भी मैट्रिक्स है तो किस तरह से लिख सकता हूं, ए को ए आई जे m बाई एन, इस तरह से लिख सकता हूं ना जनरली। ठीक है। आई और जे की वैल्यू कैसे वेरी करती हैं आपको पता है, कल वाली वीडियो में करवाया था कि आई किसको डिनोट कर रहा है, रो को, और जे किसको डिनोट कर रहा है, कॉलम को। ठीक है। अगर ए आई जे की बात कर रहा हूं कि ए आई जे क्या है, ये क्या है, आईएथ रो एंड जेथ कॉलम में जो एलिमेंट होगा वो क्या होगा आपके पास, ए आई जे। ठीक है। आईएथ रो और जेथ कॉलम के अंदर जो एलिमेंट है वो क्या होगा आपके पास, ए आई जे। ठीक है। यानी कि एक तरह से आईएथ रो और जेथ कॉलम का जो इंटरसेक्शन होगा उसके ऊपर जो भी एलिमेंट होगा वो एलिमेंट क्या होगा आपके पास, ए आई जे। ठीक है। तो ए किसके इक्वल होता है, जनरल अगर कोई भी मैट्रिक्स है m बाई एन ऑर्डर की तो इस तरह से डिनोट कर सकता हूं। अब कंजुगेट की बात हो रही है कि कंजुगेट ऑफ ए क्या होगा, कंजुगेट ऑफ ए को किससे डिनोट करूंगा, ए के ऊपर ये बार लगा देंगे। जिस तरह से आपका कॉम्प्लेक्स नंबर्स क्या कंजुगेट होता है उसी तरह से इसका कंजुगेट होगा। ए कंजुगेट किसके इक्वल होएगा आपके पास, ए आई जे कंजुगेट m बाई एन। ठीक है। तो आपके पास क्या आएगा, ए कंजुगेट भी एक मैट्रिक्स ही आएगी। ए का ऑर्डर कितना था, m बाई एन था, ए कंजुगेट का भी ऑर्डर कितना आएगा, m बाई एन ही आएगा। ठीक है। और क्या चेंज होगा, ए से ए के जो एलिमेंट्स थे ये क्या हैं, ए के एलिमेंट्स ए आई जे, ए किसके इक्वल है, ए आई जे m बाई एन। ठीक है। ए को कॉम्पैक्ट फॉर्म में इस तरह से लिखा हुआ है मैंने। ठीक है। यानी कि अगर मान लो कि ये
m की वैल्यू 2 है और n की वैल्यू भी 2 है, तो एक तरह से ये क्या है आपके पास A11 12 21 22, ठीक है। ये आपके पास अगर m और n को मैंने 2 ले लिया, यानी कि 2 क्रॉस 2 की ये कोई भी मैट्रिक्स है, ठीक है। और अगर कंजुगेट ऑफ A चाहता हूं मैं तो क्या करूंगा, A11 का कंजुगेट, A12 का कंजुगेट, A21 का कंजुगेट, A22 का कंजुगेट, ठीक है। तो A कोई भी मैट्रिक्स है उसका कंजुगेट कैसे निकालेंगे, उसके जो भी एलिमेंट्स हैं, जो भी उसके मेंबर्स हैं, उनका क्या कर दूं, अरे एक नंबर का कंजुगेट कर दूं, तो वो आपके पास क्या आ जाएगा, कंजुगेट ऑफ A। कंजुगेट ऑफ A क्या होगा, मैट्रिक्स ही होगी। जितने ऑर्डर की आपकी जो ओरिजिनल मैट्रिक्स थी A, उतने ही ऑर्डर की आपकी क्या आएगी, कंजुगेट मैट्रिक्स आएगी, ठीक है। अब पता चल गया कि कैसे निकालते हैं कंजुगेट मैट्रिक्स। कंजुगेट मैट्रिक्स किस तरह निकलेगी, जो भी आपको मैट्रिक्स दी हुई है उसके हर एक एलिमेंट का आपको क्या लेना है, कॉम्प्लेक्स कंजुगेट, ठीक है। अगर ये सभी नंबर्स रियल्स हैं, अगर मान लो कि ये क्या है कि ए एक रियल मैट्रिक्स है, ये क्या है, एक रियल मैट्रिक्स है, तो ए कंजुगेट मान लो कि क्या है, ए मान लिया मैंने 1 2 3 4, ये कोई मैट्रिक्स है ए मैट्रिक्स, ठीक है। और मैं पूछ रहा हूँ कि ए कंजुगेट क्या होगा आपके पास, ए कंजुगेट किसके इक्वल होता है, इसके जो एलिमेंट्स हैं उनका कंजुगेट, यानी कि 1 का कंजुगेट, 2 का कंजुगेट, 3 का कंजुगेट और 4 का कंजुगेट, ये होगी ये कंजुगेट मैट्रिक्स। लेकिन कंजुगेट किसका डिफाइन होता है, सिर्फ कॉम्प्लेक्स नंबर्स का, ठीक है। क्या था कंजुगेट, अगर z आपका a प्लस आयोटा b है तो z कंजुगेट किसके इक्वल होगा, a माइनस आयोटा b के इक्वल, ठीक है। अगर आपके पास b 0 हो जाए तो z किसके इक्वल रहेगा, a के इक्वल, a और b क्या थे, रियल नंबर्स, ठीक है। और अगर b 0 है तो ये वाला पार्ट भी 0 होगा कंजुगेट के अंदर, ठीक है। तो यानी कि अगर z आपका क्या है, एक रियल नंबर्स है, तो उसका अगर कंजुगेट लूंगा तो क्या आएगा आपके पास, वही नंबर आएगा एज इट इज, ठीक है। अगर कॉम्प्लेक्स नंबर लेता हूं उसका कंजुगेट लूंगा तो डिफरेंट आएगा उस नंबर से, लेकिन अगर रियल नंबर की बात करूं तो आपके पास उसका कंजुगेट क्या आने वाला है, वही नंबर, ठीक है। तो ये क्या है 1 2 3 4 कैसे नंबर हैं, रियल नंबर्स हैं, कॉम्प्लेक्स तो नहीं है, इनके अंदर क्या है, आयोटा नहीं है ना, तो मतलब कैसे नंबर हैं, रियल नंबर्स हैं, ठीक है। और अगर ये रियल नंबर्स हैं, इनका कंजुगेट लूं तो क्या होगा, यही नंबर्स आएंगे, यानी कि 1 2 3 4, ये मैट्रिक्स आएगी, ये कंजुगेट, ये तो क्या है, ये मैट्रिक्स ही है, ठीक है। तो अगर आपके पास कोई भी मैट्रिक्स अगर रियल मैट्रिक्स है, रियल मैट्रिक्स कब कहेंगे किसी मैट्रिक्स को, अगर उसके सभी के सभी एलिमेंट्स आपके क्या हों, रियल नंबर्स हों, कोई भी एलिमेंट कॉम्प्लेक्स नंबर ना हो, तो वो मैट्रिक्स कैसी होगी, रियल मैट्रिक्स, ठीक है। अगर किसी भी रियल मैट्रिक्स का कंजुगेट लेंगे तो वो उसी मैट्रिक्स के इक्वल आएगा, ठीक है। यानी कि इफ ए इज रियल, इफ ए इज रियल देन ए कॉन्जुगेट विल बी इक्वल टू ए, ठीक है। दूसरा क्या होगा आपके पास, अगर ए कंजुगेट का कंजुगेट लूं वो किसके इक्वल आएगा, ए के ही इक्वल आएगा, ठीक है। क्यों आएगा, क्या है आपके पास, अगर ए आपके पास क्या है, ए आई जे एम बाई एन ऑर्डर की कोई भी मैट्रिक्स है ए कंजुगेट आपके पास क्या होगा, ए कंजुगेट इज इक्वल्स टू ए आई जे का कंजुगेट एम बाई एन, ये आएगी, ठीक है। और अगर इसका फिर से कंजुगेट लूंगा तो क्या आएगा, ए कंजुगेट का कंजुगेट, यानी कि ये जो भी मैट्रिक्स है इसके जो भी एलिमेंट होंगे हर एक का कंजुगेट, इसके एलिमेंट क्या हैं, ए आई जे का कंजुगेट, यानी कि ए आई जे का कंजुगेट, और इसका एक बार और कंजुगेट लेना है, यानी कि इसका फिर से कंजुगेट, और ये आपका क्या होगा, एम बाई एन। आपको पता है कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का अगर 2 बार कंजुगेट लूँ तो वो किसके इक्वल आता है, उसी नंबर के इक्वल, ठीक है। यानी कि कंजुगेट ऑफ ए नंबर इज इक्वल टू द नंबर इटसेल्फ, ठीक है। यानी कि ए आई जे का अगर 2 बार कंजुगेट लूंगा तो क्या आएगा, ए आई जे ही आ जाएगा। यानी कि ये जो मैट्रिक्स है ए कंजुगेट का कंजुगेट किसके इक्वल आएगी, ए आई जे एम बाई एन के इक्वल आएगी, ठीक है। ये मैट्रिक्स तो कौन सी थी, जो राइट साइड में है, ए मैट्रिक्स के इक्वल है ना, ए भी तो यही है, ये भी यही है, इसका मतलब क्या होगा, जो ए कंजुगेट का कंजुगेट है वो किसके इक्वल आने वाला है आपके पास, ए के ही इक्वल आएगा, ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास, अगर k इंटू ए, ये कोई भी मैट्रिक्स है, इसका आपको कंजुगेट लेना है तो ये किसके इक्वल आएगा, k कंजुगेट इंटू ए कंजुगेट, ठीक है। यानी कि k a क्या है, स्केलर a जो मैट्रिक्स थी उसकी किसी स्केलर k के साथ मल्टीप्लाई की हुई है, ये रियल भी हो सकता है और कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है, ठीक है। और इसका अगर कंजुगेट लेना है आपको k a का,
वो किसके इक्वल होगा, के कंजुगेट इंटू ए कंजुगेट। ठीक है, अगर के रियल है तो के कंजुगेट के ही इक्वल हो जाएगा, यानी कि फिर क्या आएगा आपके पास के इंटू ए कंजुगेट, और अगर के कॉम्प्लेक्स है तो के कंजुगेट आपका ये हो जाएगा कि के ए का कंजुगेट लूंगा तो किसके इक्वल होगा, के कंजुगेट इंटू ए कंजुगेट। ठीक है, एक आपके पास क्या होता है, ए और बी अगर दो कोई भी मैट्रिक्स हैं उनकी प्रोडक्ट है, इन दोनों की प्रोडक्ट का अगर कंजुगेट लेना है तो वो किसके इक्वल आएगा, प्रोडक्ट का कंजुगेट ए कंजुगेट इंटू बी कंजुगेट। ठीक है, ये इसके इक्वल आएगा। आपने देखा था जब ए और बी का ट्रांसपोज ले रहे थे तो वो किसके इक्वल आता है, बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। ठीक है, इसे क्या बोलते हैं, रिवर्सल लॉ। ठीक है, लेकिन कंजुगेट के अंदर आपका रिवर्सल लॉ होल्ड नहीं होता। अगर ए इंटू बी, ए और बी की प्रोडक्ट है और उसका कंजुगेट लेना है तो वो किसके इक्वल आता है, ए कंजुगेट इंटू बी कंजुगेट। ठीक है, तो ये था आपके पास कंजुगेट ऑफ ए मैट्रिक्स और इसकी कुछ प्रॉपर्टीज। नेक्स्ट आपके पास ट्रांसपोज्ड कंजुगेट ऑफ ए मैट्रिक्स। क्या है नेक्स्ट, ट्रांसपोज्ड कंजुगेट ऑफ ए मैट्रिक्स। ठीक है, कोई भी मैट्रिक्स है उसका ट्रांसपोज्ड कंजुगेट क्या होगा आपके पास। ठीक है, आपने पढ़ लिया कि कंजुगेट ऑफ ए मैट्रिक्स क्या होगा, अगर वो भी क्या आती है, एक मैट्रिक्स से आती है ना, कंजुगेट ऑफ ए मैट्रिक्स क्या आती है, एक मैट्रिक्स से आएगी, और जो नई मैट्रिक्स आई है उसका अगर ट्रांसपोज ले दूं तो उसे क्या बोलेंगे, ट्रांसपोज्ड कंजुगेट ऑफ ए मैट्रिक्स। ठीक है, यानी कि इफ ए बी एनी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m बाई n। ठीक है, m बाई n ऑर्डर की कोई भी एक मैट्रिक्स है A। ठीक है, देन ट्रांसपोज्ड conjugate of A is the transpose of conjugate matrix of A। ठीक है, यानी कि क्या होगा, ट्रांसपोज्ड कंजुगेट ऑफ ए मैट्रिक्स A। अगर A कोई भी मैट्रिक्स है m बाई n ऑर्डर की तो ट्रांसपोज कंजुगेट ऑफ A क्या होगा आपके पास, किसका ट्रांसपोज लेना है आपको, जो कंजुगेट मैट्रिक्स होगी A की। ठीक है, यानी कि अगर आपके पास इसको किससे डिनोट करते हैं, ट्रांसपोज्ड कंजुगेट ऑफ A इज डिनोटेड बाई, ए के ऊपर या तो थीटा लिख सकते हैं या फिर क्या कर सकते हैं, ए के ऊपर ये स्टार वाला मार्क बना सकते हैं। ठीक है, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ट्रांसपोज्ड कंजुगेट ऑफ ए को। ठीक है, और ये किसके इक्वल होगा, यानी कि ए थीटा किसके इक्वल होता है, ट्रांसपोज्ड कंजुगेट ऑफ ए किसके इक्वल होगा आपके पास, ए कंजुगेट का ट्रांसपोज। ठीक है, ये किसको डिनोट करता है, जो किसी भी मैट्रिक्स के ऊपर अगर ये डैश लगा देते हैं तो ये क्या डिनोट करता है आपके पास, ट्रांसपोज ऑफ दैट मैट्रिक्स। ठीक है, तो यहाँ पर ए थीटा किसके इक्वल होगा, ए कंजुगेट का ट्रांसपोज। ठीक है, ये क्या है आपके पास, कंजुगेट मैट्रिक्स ऑफ ए, और ये कंप्लीट क्या होगा आपके पास, ट्रांसपोज ऑफ कंजुगेट मैट्रिक्स ऑफ ए। इसे क्या बोलेंगे, ट्रांसपोज्ड कंजुगेट ऑफ ए। ठीक है, जैसे आपके पास ट्रांसपोज की प्रॉपर्टी थी वैसे ही आपकी ट्रांसपोज कंजुगेट के भी कुछ प्रॉपर्टीज होंगी। क्या होंगी कि आपके पास ए थीटा थीटा, यानी कि ट्रांसपोज कंजुगेट ऑफ ए का फिर से ट्रांसपोज कंजुगेट करूं तो वो किसके इक्वल आएगा आपके पास, ए के ही इक्वल आएगा। ठीक है, दूसरा आपके पास क्या है, अगर के इंटू ए का ट्रांसपोज कंजुगेट लूं तो वो किसके इक्वल आएगा, के कंजुगेट इंटू ए थीटा। ये क्या है, ए थीटा किसको डिनोट कर रहा है, ट्रांसपोज कंजुगेट ऑफ ए। ये क्यों हुआ है, क्योंकि आपके पास क्या होता है, ट्रांसपोज कंजुगेट ऑफ ए मैट्रिक्स क्या होगा, उस मैट्रिक्स का कंजुगेट लेना है पहले और फिर उसका क्या कर देना है, ट्रांसपोज। ठीक है, तो के ए अगर मैट्रिक्स है तो इसका अगर कंजुगेट लूंगा तो क्या आएगा, के कंजुगेट इंटू ए कंजुगेट, अभी अभी किया था। ठीक है, के क्या है, कोई भी स्केलर है। ठीक है, तो अगर आपके पास के ए है उसका कंजुगेट क्या होता है आपके पास, के कंजुगेट इंटू ए कंजुगेट, और इसका अगर ट्रांसपोज लूं तो क्या आएगा, ये तो एक स्केलर है, ट्रांसपोज से इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि आपके पास क्या होता है,
के इंटू ए का अगर ट्रांसपोज लें तो किसके इक्वल आता है, के टाइम्स ए ट्रांसपोज। ठीक है, कल किया था, ये ट्रांसपोज की प्रॉपर्टी थी। तो यहाँ से क्या आएगा, के कॉन्जुगेट इंटू ए कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज किसके इक्वल आएगा, के कॉन्जुगेट इंटू ए कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज। और ये जो चीज़ है ये किसके इक्वल है, ए थीटा के इक्वल है ना, अभी अभी डिफाइन की है, ए थीटा किसके इक्वल है, ए कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज। ठीक है, तो ये आपके पास क्या आ गया, ए थीटा। तो यहाँ से अगर के इंटू ए, ठीक है, ये कोई मैट्रिक्स है, इसका अगर आपको ट्रांसपोज कंजुगेट लेना है तो वो किसके इक्वल आएगा, के कंजुगेट इनटू ट्रांसपोज कंजुगेट ऑफ ए। ठीक है, एक होता है आपके पास अगर दो मैट्रिक्स की प्रोडक्ट है और उसका आपको क्या लेना है, ट्रांसपोज कंजुगेट। ठीक है, ए बी का अगर ट्रांसपोज कंजुगेट लेना है तो वो किसके इक्वल आएगा, जैसे आपके पास ट्रांसपोज के अंदर होता था कि ट्रांसपोज ऑफ ए बी किसके इक्वल होगा, बी ट्रांसपोज इनटू ए ट्रांसपोज। ठीक है, रिवर्सल लॉ को फॉलो करता था। ठीक है, इसी तरह से आपके पास क्या होगा, ए बी का अगर ट्रांसपोज कंजुगेट आपको लेना है तो वो भी किसको फॉलो करेगा, रिवर्सल लॉ को फॉलो करेगा, यानी कि ये किसके इक्वल होगा, बी थीटा इंटू ए थीटा। ठीक है, ये आपके पास क्या होगा, ट्रांसपोज कंजुगेट ऑफ ए बी। ठीक है, दूसरा आपके पास क्या होगा कि अगर ए आपकी मैट्रिक्स क्या थी, m बाई n ऑर्डर की थी, तो ट्रांसपोज कंजुगेट ऑफ ए किस ऑर्डर का होगा, n बाई m ऑर्डर का। ठीक है, ट्रांसपोज में भी तो यही होता है ना, ट्रांसपोज क्या होता है किसी भी मैट्रिक्स का कि रोज को कॉलम्स में चेंज कर दिया और कॉलम्स को रोज में। ठीक है, ये किसको डिनोट कर रहा है, कॉलम्स को, ओ ये किसको डिनोट कर रहा है, कॉलम्स को, ये किसको डिनोट कर रहा है, रोज को। इन कॉलम्स को किस में चेंज कर दिया, रोज के अंदर, यानी कि अब ये क्या बन गई है, रोज। ठीक है, और ये जो रोज थी ये किसके अंदर चेंज होगी, कॉलम्स के अंदर, तो ये क्या बन गई है अब, कॉलम्स। ठीक है, तो ये आपके पास अगर m बाई n ऑर्डर की कोई भी ए मैट्रिक्स थी तो उसका ट्रांसपोज कंजुगेट किस ऑर्डर का होगा, n बाई m ऑर्डर का, यानी कि ऑर्डर आपका क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा। ठीक है, और ये थी आपकी कुछ प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज कंजुगेट। ठीक है, अब कुछ स्पेशल टाइप ऑफ मैट्रिसेस करते हैं, इन्हीं से रिलेटेड हैं। फर्स्ट आपके पास सिमेट्रिक मैट्रिक्स। फर्स्ट क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। कोई भी मैट्रिक्स ए है उसे सिमेट्रिक मैट्रिक्स कब कहेंगे, तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स होने के लिए सबसे पहली कंडीशन आपकी मैट्रिक्स के पास क्या होनी चाहिए कि वो आपकी स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए। ठीक है, कोई भी मैट्रिक्स अगर स्क्वायर मैट्रिक्स है तो ही आप उसको सिमेट्रिक या स्क्यू सिमेट्रिक, इसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, अगर कोई भी मैट्रिक्स अगर रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है, यानी कि नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स अगर आपके डिफरेंट हैं तो वो सिमेट्रिक या स्क्यू सिमेट्रिक या हर्मिशन या स्क्यू हर्मिशन इनमें से किसी भी टाइप की नहीं हो सकती। ठीक है, जो आपका ट्रांसपोज ऑफ किसी भी मैट्रिक्स का था वो किसके लिए डिफाइन था, वो तो खैर सभी मैट्रिक्स के लिए डिफाइन था ट्रांसपोज। तो अब बात कर रहे हैं हम सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक्स की बात करेंगे। सिमेट्रिक मैट्रिक्स करेंगे पहले। सिमेट्रिक मैट्रिक्स आपके पास क्या होगी, एनी स्क्वायर मैट्रिक्स ए, एनी स्क्वायर मैट्रिक्स ए ऑफ ऑर्डर n। ठीक है, n ऑर्डर का मतलब क्या है कि n क्रॉस n ऑर्डर की। ठीक है, या n बाई n ऑर्डर की कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स A ऑफ ऑर्डर n इज said to be symmetric matrix if and only if क्या हो आपके पास aij इक्वल टू AJI फॉर ऑल I एंड J। ठीक है, जहां पर IJ किसको डिनोट कर रहे हैं, I किसको डिनोट करता है आपका जो फर्स्ट सबस्क्रिप्ट है, ये किसको डिनोट करता है आपका रोज को, और ये किसको डिनोट करता है कॉलम्स को। ठीक है, इसके अंदर आपका क्या होगा, ये रोज को कॉलम्स को। ठीक है, यानी कि किसी भी मैट्रिक्स के अंदर मान लो ए मैट्रिक्स है आपकी, n क्रॉस n की है, मान लेता हूं n की वैल्यू 3 ले लेते हैं। ठीक है, यानी कि 3 क्रॉस 3 की कोई भी मैट्रिक्स A है तो 3 क्रॉस 3 की होगी तो किस टाइप के एलिमेंट होंगे, A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31,
A32 एंड A33। ठीक है, ये आपके पास मैट्रिक्स क्या है, 3x3 ऑर्डर की या 3x3 ऑर्डर की एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। ठीक है, इस मैट्रिक्स को सिमेट्रिक मैट्रिक्स कब कहूंगा, व्हेन फॉर एवरी आई एंड जे ए आई जे किसके इक्वल हो जाए, ए जे आई के इक्वल। ठीक है, ए आई जे इक्वल टू ए जे आई का क्या मतलब है कि A11 किसके इक्वल हो जाए, अगर इनकी जो सब्सक्रिप्ट हैं उनका ऑर्डर चेंज कर दूं उसके इक्वल। A11 में अगर सब्सक्रिप्ट का ऑर्डर चेंज करूंगा तो क्या होगा, 1 1 ही रहेगा, यानी कि A11 इसके इक्वल होगा, A11 के इक्वल होगा। ये तो हमेशा ही होगा, इसके अंदर कोई स्पेशल बात नहीं है, हर एक एलिमेंट खुद के तो इक्वल होता ही है ना। ठीक है, सेकंड क्या है, A12 किसके इक्वल होगा, अगर इनका ऑर्डर चेंज कर दूं, 2 को आगे लिख दूं, 1 को पीछे लिख दूं, क्या होगा, A21 के इक्वल। ठीक है, ये क्या है, A21 है, यानी कि A21 एंड A12 ये दोनों एलिमेंट कैसे होंगे, इक्वल होंगे बाय डेफिनेशन। ठीक है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स कब कहलाएगी, कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स जब ए आई जे किसके इक्वल हो, ए जे आई के इक्वल फॉर ऑल आई एंड जे। ठीक है, यानी कि A12 किसके इक्वल होगा, A21 के इक्वल। ऐसे ही A13 किसके इक्वल होना चाहिए, अगर इनका ऑर्डर चेंज करूं तो 3 आगे आ जाएगा, 1 पीछे चला जाएगा, किसके इक्वल होगा, A31 के, ये है A31। ठीक है, यानी कि A13 किसके इक्वल होगा, A31 के। ठीक है, A22 के अंदर अगर ऑर्डर चेंज करेंगे तो A22 ही रहेगा। ठीक है, इसका मतलब क्या होगा, A22 इज इक्वल्स टू A22 रहेगा। ठीक है, अब A23 की अगर बात करूं तो A23 क्या है, ये है, ऑर्डर चेंज करेंगे तो क्या होगा, 3 आगे 2 पीछे, इसका मतलब क्या होगा, A32। तो A23 बाय डेफिनेशन आपके पास क्या होना चाहिए, A23 किसके इक्वल होगा, A32 के, और A33 तो खुद के इक्वल होगा ही, A33 किसके इक्वल होगा, A33 के। ठीक है, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है ये A मैट्रिक्स, तो ये मैट्रिक्स कैसी हो जाएगी, सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो जाएगी। ठीक है, तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए आपके पास क्या कंडीशन होती है, एनी स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n इज सेड टू बी सिमेट्रिक इफ एंड ओनली इफ Aij इक्वल टू AJI फॉर ऑल i एंड j। ठीक है, ये हो। ठीक है, हमने क्या ली है, एक 3x3 की या 3x3 की कह लें कि 3x3 ऑर्डर की एक क्या ले ली, मैट्रिक्स ले ली, जनरल मैट्रिक्स। और ये आपकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स कब होगी, अगर ये जो डायगोनल वाले हैं इनके ऊपर कोई कंडीशन नहीं होगी। ठीक है, क्योंकि डायगोनल वाले अगर इनकी सब्सक्रिप्ट चेंज भी करेंगे तो खुद के ही इक्वल आएंगे। ठीक है, इसका मतलब क्या होगा कि डायगोनल वाले एलिमेंट तो किसी भी मैट्रिक्स के, जो सिमेट्रिक मैट्रिक्स प्रूव करना चाहते हैं उसके कुछ भी हो सकते हैं, आर्बिट्रेरी एलिमेंट हो सकते हैं। ठीक है, कोई भी वैल्यू ले सकते हैं ये एलिमेंट। ठीक है, लेकिन आपके पास जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स हैं उनके बीच में एक रिलेशन होगी, जो आप A12 लेंगे, ठीक है, वही एलिमेंट आपको क्या लेना पड़ेगा, A21, अगर आप इसे सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनाना चाहते हैं तो। ठीक है, और A13 जो भी आप A13 लेंगे वही आप क्या लेंगे, A31, जो आप A23 लेंगे वही आपको क्या लेना पड़ेगा, A32। ठीक है, तभी आपकी मैट्रिक्स क्या होगी, सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी। ठीक है, ये 3x3 की थी, अगर 2x2 की होती तो इतनी होती, यानी कि फिर क्या होता, ये तो डायगोनल वाले हैं, खुद के इक्वल होना है इन्हें तो। ठीक है, यानी कि इनके ऊपर कोई कंडीशन नहीं है। ठीक है, कंडीशन किसके ऊपर है, इसके ऊपर और इसके ऊपर। ठीक है, यानी कि क्या होगा, A12 किसके इक्वल होना चाहिए, A21 के इक्वल। ठीक है, तो इस टाइप की जो मैट्रिक्स होंगी उनको क्या बोलते हैं, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, इसकी एक डेफिनेशन और है, इसी डेफिनेशन से निकली है, यहां पर क्या है, Aij इज इक्वल्स टू AJI फॉर ऑल i एंड j। ठीक है, इसका मतलब क्या है, ये एलिमेंट कौन सा है, Aij क्या होता है, ijth एलिमेंट ऑफ A। ठीक है, Aij का मतलब क्या है, अगर A मैट्रिक्स के अंदर Aij की बात कर रहा हूं तो वो क्या शो कर रहा है आपको, ijth एलिमेंट ऑफ A, यानी कि ith रो और jth कॉलम के इंटरसेक्शन पर जो भी एलिमेंट होगा वो क्या होगा, Aij। ठीक है, ये क्या है आपके पास, ijth एलिमेंट ऑफ A। ठीक है, किसके इक्वल दिखाना है, jith एलिमेंट, Aji का मतलब क्या होगा, jith एलिमेंट ऑफ A। ठीक है, ये किसके इक्वल है, jith एलिमेंट ऑफ A के इक्वल। ठीक है, ijth एलिमेंट ऑफ A किसके इक्वल है, jith एलिमेंट ऑफ A के इक्वल। ठीक है, लेकिन हमारे पास क्या होता है, jith एलिमेंट ऑफ A किसके इक्वल होता है, ijth एलिमेंट ऑफ A ट्रांसपोज। ठीक है, ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स आपको पता है क्या होता है, कि रोज को कॉलम्स में चेंज कर देते हैं, कॉलम्स को रोज के अंदर चेंज कर देते हैं। मान लो ए आपके पास क्या मैट्रिक्स है, ये है A11 12 13 21
2 2 2 3 3 1 3 2 3 3। ठीक है, ये मैट्रिक्स है आपके पास। ये क्या है? ए मैट्रिक्स है, कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है 3x3 ऑर्डर की। ठीक है, इसका अगर ट्रांसपोज लूंगा क्या आएगा? ट्रांसपोज में क्या करते हैं, जो कॉलम्स हैं उनको रोज बना देते हैं और जो रोज हैं उनको कॉलम्स बना देते हैं। ठीक है, यानी कि जो फर्स्ट कॉलम थी इसको अगर फर्स्ट रो बना दूं, क्या लिख दूं? A11, फिर A21 यहाँ लिख दूं, A31 यहाँ लिख दूं। ठीक है, यानी कि ए ट्रांसपोज किसके इक्वल आएगा? ए ट्रांसपोज किसके इक्वल आएगा? A11 आएगा, फिर आपके पास क्या आएगा? A21 आएगा, फिर A31 आएगा। ठीक है, सेकंड में क्या आएगा? जो सेकंड कॉलम है उसको क्या बनाएंगे? सेकंड रो, यानी कि A12, A22 और A32। ठीक है, और फिर क्या होगा? थर्ड कॉलम को थर्ड रो, यानी कि A13, A23 और A33। ये आपके पास क्या बनकर आएगा? ए ट्रांसपोज बनकर आएगा। ठीक है, अब ए के अंदर आई जे एथ एलिमेंट, ए के अंदर आई जे एथ एलिमेंट, यानी कि मान लो A12 की बात कर रहा हूं मैं, तो फर्स्ट सेकंड यानी कि फर्स्ट रो का सेकंड एलिमेंट। ठीक है, इसकी बात कर रहा हूं। ए के अंदर आई जे एथ एलिमेंट किसके इक्वल दिखाना है हमने? जे आई एथ एलिमेंट ऑफ ए। ठीक है, जे आई एथ एलिमेंट ऑफ ए क्या होगा? 2 1 पोजीशन वाला, यानी कि A21। A12 किसके इक्वल दिखाना है? A21 के इक्वल। ठीक है, लेकिन A21 क्या है? 2 1, जे की जगह 2 रख दिया और आई की जगह 1 रख दिया, यानी कि 2 1th एलिमेंट ऑफ ए है। ठीक है, A21 क्या है? 2 1th एलिमेंट ऑफ ए। ठीक है, इसको मैं क्या लिख सकता हूं? आई जेथ एलिमेंट ऑफ ए ट्रांसपोज, क्योंकि ए ट्रांसपोज के अंदर ये क्या है? A21, और ये कौन सी पोजीशन है इसकी? ये तो ए का ट्रांसपोज लिखा है तो हमने क्या लिख दिया? इस टाइप से आएगा। ए अगर ये है तो ए ट्रांसपोज क्या आएगा? ये आएगा। और ये कौन सी पोजीशन पे है? फर्स्ट रो के अंदर सेकंड एलिमेंट है ना, यानी कि 1 2th एलिमेंट है। ये क्या है? ए ट्रांसपोज का 1 2th एलिमेंट है A21। ठीक है, और A21 ए का कौन सा एलिमेंट है? 2 1th एलिमेंट। ठीक है, तो जे आई एथ एलिमेंट ऑफ ए किसके इक्वल होता है हमारे पास? आई जे एथ एलिमेंट ऑफ ए ट्रांसपोज। ठीक है, यानी कि ए के अंदर ये जो एलिमेंट है जे आई एथ है, तो ए ट्रांसपोज के अंदर कौन सा होगा? इसका बस ऑर्डर चेंज कर देना है आपको, वो क्या बन जाएगा? ए ट्रांसपोज के अंदर यही एलिमेंट आएगा। ठीक है, यानी कि अगर जे आई एथ एलिमेंट ऑफ ए की बात कर रहे हैं तो ये किसके इक्वल होता है? हमेशा आई जे एथ एलिमेंट ऑफ ए ट्रांसपोज के इक्वल होता है। ठीक है, तो यहां से हमें क्या मिलेगा कि आई जे एथ एलिमेंट ऑफ ए किसके इक्वल आ गया? आई जे एथ एलिमेंट ऑफ ए ट्रांसपोज, क्योंकि बाय डेफिनेशन हमने क्या लिखा है कि आई जे एथ एलिमेंट ऑफ ए किसके इक्वल होना चाहिए? जे आई एथ एलिमेंट ऑफ ए के इक्वल। ठीक है, लेकिन जो राइट साइड वाला है वो किसके इक्वल होता है? आई जे एथ एलिमेंट ऑफ ए ट्रांसपोज के इक्वल। ठीक है, तो यहां से मुझे क्या मिल जाएगा कि जो ये है आई जे एथ एलिमेंट ऑफ ए किसके इक्वल आ गया? आई जे एथ एलिमेंट ऑफ ए ट्रांसपोज के इक्वल आ गया। ठीक है, तो यहां से मुझे क्या मिलेगा कि एवरी एलिमेंट ऑफ ए किसके इक्वल आ गया? एवरी एलिमेंट ऑफ ए ट्रांसपोज के इक्वल। आई जे तो हमने क्या लिया है? आर्बिट्रेरी लिया है ना, यानी कि ए का कोई भी एलिमेंट लूं वो किसके इक्वल आ रहा है? ए ट्रांसपोज के कोरस्पोंडिंग एलिमेंट के इक्वल आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ से मुझे क्या मिल जाएगा? अगर ये कंडीशन आपकी सेटिस्फाई होगी तो इसका मतलब क्या है कि ए इज इक्वल्स टू ए ट्रांसपोज आ गया। तो सेकंड डेफिनेशन ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होगी कि कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स ए ऑफ ऑर्डर एन इज सेड टू बी सिमेट्रिक मैट्रिक्स। कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स ए ऑफ ऑर्डर एन इज सेड टू बी सिमेट्रिक मैट्रिक्स इफ एंड ओनली इफ ए इज इक्वल्स टू ए ट्रांसपोज। ठीक है, क्या आ गया? ए इक्वल टू ए ट्रांसपोज। या तो ये डेफिनेशन बोल लो या फिर ये बोल लो कि फॉर एवरी ए आई जे, यानी कि फॉर ए आई जे इक्वल टू ए जे आई फॉर एवरी आई एंड जे, यानी कि अगर हर एक आई और जे के लिए ए आई जे किसके इक्वल आ जाए? ए जे आई के इक्वल आ जाए, तो भी उस मैट्रिक्स को क्या बोलेंगे? सिमेट्रिक मैट्रिक्स। और इसी से हमने क्या डिराइव कर दिया कि ए अगर खुद के ही ट्रांसपोज के इक्वल आ जाए तो वो मैट्रिक्स कैसी होगी? सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी। ठीक है, ये था आपके पास सिमेट्रिक मैट्रिक्स। कुछ प्रॉपर्टीज हैं, मान लो ए एंड बी क्या है? दोनों की दोनों सिमेट्रिक मैट्रिक्स हैं, तो a प्लस बी आपके पास कैसी होगी? ये भी सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी। ए और बी सिमेट्रिक हैं, तो इसका मतलब क्या इंप्लाई कर रहा है कि ए इक्वल टू ए ट्रांसपोज है एंड बी इक्वल टू बी ट्रांसपोज है। अभी अभी डेफिनेशन की है कि ए कोई भी मैट्रिक्स है वो
आपकी सिमेट्रिक कब होगी? इफ एंड ओनली इफ ए इक्वल टू ए ट्रांसपोज, ठीक है। और हमने क्या लिया है, ए और बी दोनों की दोनों कैसी हैं? सिमेट्रिक मैट्रिक्स हैं, तो ए इक्वल टू ए ट्रांसपोज होगा और बी इक्वल टू बी ट्रांसपोज होगा। हम चेक करना चाहते हैं ए प्लस बी क्या होगा, ठीक है। दो मैट्रिक्स अगर सिमेट्रिक हैं तो उनका सम कैसा होने वाला है, वो सिमेट्रिक होगा या नहीं होगा। तो कैसे चेक करेंगे? ए प्लस बी का ट्रांसपोज देखते हैं किसके इक्वल आता है। ए प्लस बी का ट्रांसपोज क्या होगा? आपने ट्रांसपोज की प्रॉपर्टी देखी थी कि दो मैट्रिक्स का अगर सम है और उनका ट्रांसपोज लेना है तो किसके इक्वल होगा? दोनों के ट्रांसपोज के सम के इक्वल, यानी कि ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज के इक्वल। लेकिन हमारे पास क्या है? ए ट्रांसपोज तो ए के इक्वल है और बी ट्रांसपोज किसके इक्वल है? बी के इक्वल। इसका मतलब क्या हो गया? इसकी जगह पर ए प्लस बी रख सकता हूँ, ठीक है। यहाँ से मुझे क्या मिल गया कि ए प्लस बी का ट्रांसपोज किसके इक्वल आ गया? ए प्लस बी के इक्वल। इसका मतलब क्या होगा कि ए और बी अगर दोनों सिमेट्रिक मैट्रिक्स हैं तो उनका सम भी कैसा होगा? एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स ही होगा, ठीक है। नेक्स्ट है, अगर ए और बी दोनों सिमेट्रिक हैं तो इनकी प्रोडक्ट क्या होने वाली है आपके पास, ठीक है। यानी कि ए और बी अगर सिमेट्रिक हैं तो ए बी आपके पास क्या होगा? चेक करते हैं कि ए बी का अगर ट्रांसपोज लूँ किसके इक्वल आएगा? ट्रांसपोज क्या करता है? मल्टीप्लिकेशन के अंदर रिवर्सल लॉ को फॉलो करता है, यानी कि क्या आएगा? बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज के इक्वल आएगा, ठीक है। और बी आपके पास क्या है? सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, यानी कि बी ट्रांसपोज किसके इक्वल आएगा? बी के इक्वल। यहाँ से क्या आएगा? बी। ए बी सिमेट्रिक है तो ए ट्रांसपोज किसके इक्वल आएगा? ए के इक्वल, ठीक है। ए बी का ट्रांसपोज किसके इक्वल आ गया? बी ए के इक्वल आ गया। लेकिन जनरली आपके पास क्या होता है? ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए, ठीक है। तो जनरल केस की बात करूं तो ए बी, अगर ए और बी दोनों सिमेट्रिक हैं तो उन दोनों की प्रोडक्ट आपकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स नहीं होती है। सिमेट्रिक कब होगी? जब ए बी इक्वल बी ए इक्वल टू क्या हो जाए? ए बी, या फिर कहूँ कि ए बी इक्वल टू बी ए हो जाए, ठीक है। तो आपकी क्या बन जाएगी? सिमेट्रिक मैट्रिक्स बन जाएगी। यानी कि क्या कंडीशन होगी आपके पास? ए और बी अगर सिमेट्रिक मैट्रिक्स हैं देन ए बी विल बी सिमेट्रिक इफ एंड ओनली इफ ए बी इज इक्वल्स टू बी ए हो, ठीक है। यानी कि क्या हो? ए बी की प्रोडक्ट बी ए की प्रोडक्ट के इक्वल आ जाए, ठीक है। ए बी किसके इक्वल आ जाए? बी ए के इक्वल। इसी केस के अंदर आपके पास क्या होगा? ए बी आपकी सिमेट्रिक बनेगी, अदरवाइज सिमेट्रिक नहीं बनेगी, ठीक है। अगर ए और बी दोनों आपको सिमेट्रिक दिए हुए हैं, ठीक है। ए और बी अगर आपके पास कोई भी दो स्क्वायर मैट्रिक्स हैं, ठीक है, ए कोई भी अगर स्क्वायर मैट्रिक्स है, जनरल स्क्वायर मैट्रिक्स सिमेट्रिक हो ना हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ए क्या है आपके पास? मान लीजिए कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है तो ए प्लस ए ट्रांसपोज हमेशा आपके पास क्या आएगा? सिमेट्रिक मैट्रिक्स आएगा, ठीक है। चेक करते हैं कि क्या आएगा? ए प्लस ए ट्रांसपोज। सिमेट्रिक चेक करने के लिए क्या करना पड़ेगा? आपको इसका ट्रांसपोज लेना है और इसका ट्रांसपोज अगर इसी के इक्वल आ जाए तो ये क्या हो जाएगी? सिमेट्रिक, अदरवाइज सिमेट्रिक नहीं होगी, ठीक है। यानी कि हमें चेक करना है कि ए प्लस ए ट्रांसपोज आपका क्या हो? सिमेट्रिक है या नहीं है। तो क्या करूं? इसका ट्रांसपोज ले लिया, किसके इक्वल होगा? दो मैट्रिक्स का सम है और उसका ट्रांसपोज है, किसके इक्वल होगा? दोनों के ट्रांसपोज के सम के इक्वल, यानी कि ए का भी ट्रांसपोज प्लस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, ठीक है। ए ट्रांसपोज तो क्या आ गया? ए ट्रांसपोज लिख दिया प्लस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज आपके पास क्या होता है? ए के इक्वल, ठीक है। तो यहाँ से क्या आ गया? ए प्लस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज किसके इक्वल आएगा? ए ट्रांसपोज प्लस ए के इक्वल, ठीक है। और ये क्या है? ए प्लस ए ट्रांसपोज लिख सकता हूँ ना, दो, क्योंकि जो सम ऑफ मैट्रिक्स है कैसा होता है? कोम्यूटेटिव, ठीक है। यानी कि ए ट्रांसपोज प्लस ए किसके इक्वल आएगा? ए प्लस ए ट्रांसपोज के इक्वल। यानी कि हमारे पास क्या आ गया कि इस मैट्रिक्स का अगर ट्रांसपोज लूँ तो किसके इक्वल आ रहा है? इसी मैट्रिक्स के इक्वल आ रहा है। इसका मतलब क्या हो गया? ये मैट्रिक्स कैसी बनेगी आपके पास? सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ए आपकी कोई भी जनरल मैट्रिक्स थी, ये नहीं कहा गया है कि ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ए कोई भी आपकी जनरल स्क्वायर मैट्रिक्स है कोई भी, तो उस केस में आपके पास ए प्लस ए ट्रांसपोज हमेशा ही सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी, ठीक है। ए माइनस ए ट्रांसपोज क्या होगा फिर? ए माइनस ए ट्रांसपोज अगर चेक करूं तो क्या ये सिमेट्रिक होगा? इसका ट्रांसपोज अगर लूं किसके इक्वल आएगा? ए का ट्रांसपोज माइनस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज लूंगा तो क्या आएगा? ए, ठीक है। अगर माइनस बाहर कॉमन लूं तो क्या आ गया? ए माइनस ए ट्रांसपोज, ठीक है। ये आ गया मेरे पास। यानी कि इस मैट्रिक्स का अगर ट्रांसपोज लिया तो माइनस ऑफ दिस मैट्रिक्स आ गया, और आना क्या चाहिए था आपके पास? इसी मैट्रिक्स के इक्वल होता तो सिमेट्रिक बोल सकते थे, लेकिन माइनस ऑफ दिस मैट्रिक्स आ गया, तो इसका मतलब क्या है? ये सिमेट्रिक नहीं है। ये किस टाइप की है? स्क्यू सिमेट्रिक होती है, ठीक है। नेक्स्ट जो करने वाले हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, वो मैट्रिक्स कौन सी होती है? कि ऐसी स्क्वायर मैट्रिक्स वो पढ़ रहे हैं सच दैट कि उसका ट्रांसपोज माइनस ऑफ दैट मैट्रिक्स के इक्वल आ जाए, तो वो मैट्रिक्स कैसी होती है आपके पास? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है।
नेक्स्ट क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होगी, अभी किया था डिस्कस कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है आपके पास, वो स्क्वायर मैट्रिक्स जिसका ट्रांसपोज उसी के इक्वल आ जाए। ठीक है, तो उस मैट्रिक्स को क्या बोलते हैं, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। स्क्यू सिमेट्रिक में क्या होगा, वो स्क्वायर मैट्रिक्स जिसका ट्रांसपोज नेगेटिव ऑफ दैट मैट्रिक्स के इक्वल आ जाए, तो वो क्या होगी आपके पास, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, यानी कि लेट ए बी एनी स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n। ठीक है, n बाई n ऑर्डर की कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है A, देन A इज, कैपिटल A होगा, A इज said to be skew symmetric मैट्रिक्स कब, when aij इक्वल टू माइनस ऑफ AJI फॉर ऑल I एंड J। ठीक है, कोई भी मैट्रिक्स A स्क्वायर मैट्रिक्स इज सेड टू बी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स इफ aij इक्वल टू माइनस ऑफ AJI फॉर ऑल I एंड J। सिमेट्रिक में क्या था, aij किसके इक्वल था, AJI के इक्वल। ठीक है, इसमें क्या है, aij किसके इक्वल होगा, माइनस ऑफ AJI के इक्वल। ठीक है, अगर स्पेशल केस लूँ कि A किसके इक्वल हो, कोई भी 3x3 की ले ली, A11 12 13 21 22 23 31 32 33, ये क्या है, कोई भी 3 ऑर्डर की जनरल स्क्वायर मैट्रिक्स है। ठीक है, ये मैट्रिक्स आपकी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कब होगी, जब aij इक्वल टू माइनस ऑफ AJI हो। ठीक है, यानी कि A11 किसके इक्वल होना चाहिए, माइनस ऑफ AJI का मतलब क्या है, जो इसकी सबस्क्रिप्ट है उनको रिवर्स कर दिया, रिवर्स करने के बाद 11 ही आएगा। A11 किसके इक्वल होना चाहिए, माइनस ऑफ A11 के इक्वल। ठीक है, A12 किसके इक्वल होगा, माइनस ऑफ A21 के, A13 माइनस ऑफ A31 के इक्वल, A23 आपका किसके इक्वल होगा, माइनस ऑफ A32 के इक्वल, A22 माइनस ऑफ A22 के इक्वल, और A33 आपका किसके इक्वल होगा, माइनस ऑफ A33 के इक्वल। ठीक है, तो ये कंडीशन अगर सेटिस्फाई कर रही है ये मैट्रिक्स, तो ये मैट्रिक्स कैसी हो जाएगी, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, A11 इक्वल टू माइनस A11 है, इसका मतलब क्या होगा, अगर इसको लेफ्ट साइड लेकर आऊँ क्या बन जाएगा, इस साइड आकर पॉजिटिव, यानी कि 2 टाइम्स ऑफ A11 किसके इक्वल होगा, 0 के इक्वल, यानी कि A11 किसके इक्वल होगा, 0 के इक्वल। ऐसे ही आपका क्या होगा, A22 भी किसके इक्वल होगा, 0 के, A33 भी किसके इक्वल होगा, 0 के। यानी कि कोई भी अगर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो उसकी डायगोनल एंट्रीज हमेशा क्या होंगी, 0 होंगी। ठीक है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स में क्या था, इन पर कोई कंडीशन नहीं थी, ये कुछ भी हो सकती हैं, 0 भी हो सकती हैं, रियल भी हो सकती हैं, कॉम्प्लेक्स भी हो सकती हैं, कुछ भी हो सकती हैं। ठीक है, डायगोनल मैट्रिक्स जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स के अंदर, स्क्यू सिमेट्रिक के अंदर क्या होंगे, हमेशा 0 होंगे। ठीक है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के अंदर आपके पास क्या होंगे, हमेशा ये जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो क्या होंगे, 0। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, A12 किसके इक्वल होगा, माइनस ऑफ A21 के इक्वल, A13 किसके इक्वल होगा, माइनस ऑफ A31 के इक्वल, और A23 किसके इक्वल होगा, माइनस ऑफ A32 के इक्वल। ठीक है, यानी कि अगर 0 1 2 3 0 0 ये दिया हुआ है, अपर आप लिख दिया मैंने, डायगोनल एलिमेंट लिख दिए। ठीक है, और यहाँ पर क्या लिख दिया मैंने, x y z। ठीक है, ये मैट्रिक्स आपको क्या बनानी है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनानी है, तो आपको बताना है कि x y z की क्या वैल्यू होंगी। ठीक है, आपको दिया हुआ है कि a आपकी ये मैट्रिक्स है 0 1 2 x 0 3 y z 0। ठीक है, आपको क्या बताना है, x y z की वैल्यू बतानी है। आपको सिर्फ ये कहा गया है कि ये क्या है, कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। कैसे पता करेंगे, आपको पता है कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के अंदर A12 किसके इक्वल होता है, माइनस ऑफ A21 के इक्वल, A13 किसके इक्वल होता है, माइनस ऑफ A31 के इक्वल, A23 किसके इक्वल होता है, माइनस ऑफ A23 के इक्वल। ठीक है, 23 किसके इक्वल होगा, माइनस ऑफ A32 के इक्वल। ठीक है, यानी कि जो इनके डायगोनली बैकवर्ड डायगोनली अपोजिट जो क्या होते हैं सिमेट्रिक
नंबर्स उनके क्या होंगे, ये नेगेटिव के इक्वल होंगे, ठीक है। यानी कि x की अगर वैल्यू की बात करूँ तो किसके इक्वल होनी चाहिए, -1 के इक्वल। अगर y की वैल्यू की बात करूँ तो किसके इक्वल होनी चाहिए, y और 2 आपस में रिलेटेड है ना, क्योंकि ये क्या है 1/3 एलिमेंट और ये है 3/1 एलिमेंट, ठीक है। तो ये आपके पास क्या आएगा, y की वैल्यू क्या आएगी -2, z की वैल्यू क्या आएगी आपके पास -3, ठीक है। ये आपके पास क्या होगा, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो ये वैल्यू आएंगी x, y और z की, ठीक है। तो समझ आ गया होगा कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होगी। सिमेट्रिक में क्या था, aij इक्वल टू aji था, इसके अंदर क्या है aij इक्वल टू माइनस ऑफ aji, ठीक है। जब aij इक्वल टू aji था तो क्या था आपके पास, a इक्वल टू a ट्रांसपोज था, ठीक है। अब माइनस ऑफ aji के इक्वल है तो क्या होगा, a इक्वल टू माइनस ऑफ a ट्रांसपोज, या फिर a ट्रांसपोज किसके इक्वल होगा, माइनस ऑफ a के इक्वल, ठीक है। दूसरी आपके पास डेफिनेशन क्या होगी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की, सेकंड डेफिनेशन कि A is said to be skew symmetric if and only if A ट्रांसपोज किसके इक्वल हो, माइनस ऑफ A के इक्वल हो। ये कंडीशन अगर सेटिस्फाई कर रही है तो आपकी क्या होगी, वो स्क्वायर मैट्रिक्स A स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बन जाएगी, ठीक है। और अगर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो डेफिनेटली इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगी, ठीक है। यानी कि स्क्यू दी हुई है तो ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी, और ये कंडीशन दी हुई है तो स्क्यू होगी, ठीक है। तो स्क्यू की कुछ प्रॉपर्टी होंगी कि A अगर कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है तो A माइनस A ट्रांसपोज हमेशा कैसी होगी, स्क्यू सिमेट्रिक होगी। पीछे क्या था सिमेट्रिक वाले के अंदर, A प्लस A ट्रांसपोज क्या होता है, सिमेट्रिक होता है, और A माइनस A ट्रांसपोज क्या होगा आपके पास, स्क्यू सिमेट्रिक, ठीक है। अगर A और B दो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हैं, A और B कैसी हैं, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हैं, इसका मतलब क्या होगा, A ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस A होगा, B ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस B होगा। तो क्या इनका सम क्या होगा, ठीक है। यानी कि A प्लस B फिर क्या होगा, क्या ये स्क्यू सिमेट्रिक होगा या सिमेट्रिक होगा, क्या होगा, इसका अगर ट्रांसपोज लूँ किसके इक्वल आएगा, A प्लस B का ट्रांसपोज किसके इक्वल आएगा, A ट्रांसपोज प्लस B ट्रांसपोज, ये किसके इक्वल आएगा, A किसके इक्वल है, माइनस A के इक्वल, B किसके इक्वल है, माइनस B के इक्वल। दोनों में से माइनस कॉमन निकालूँ तो माइनस ऑफ A प्लस B आ गया, ठीक है। यानी कि A प्लस B का ट्रांसपोज लिया तो किसके इक्वल आ गया, माइनस ऑफ A प्लस B के इक्वल। तो मतलब कैसी होगी A प्लस B स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अगर A और B दोनों आपको स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स दी हुई हैं तो उनका सम भी कैसा होगा, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा, ठीक है। अगर प्रोडक्ट की बात करूं तो AB आपके पास AB का ट्रांसपोज क्या होगा, B ट्रांसपोज इंटू A ट्रांसपोज, ठीक है। इसके इक्वल होगा B ट्रांसपोज इंटू A ट्रांसपोज। ये किसके इक्वल है, माइनस ऑफ, अगर B आपकी क्या है स्क्यू सिमेट्रिक है तो B ट्रांसपोज क्या होगा, माइनस B, और ये क्या होगा A ट्रांसपोज माइनस A, ठीक है। दोनों माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा BA के इक्वल आ गया, ठीक है। तो AB का ट्रांसपोज किसके इक्वल आ गया, BA के इक्वल आ गया, ठीक है। अगर A और B दोनों कैसी हैं, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हैं, तो AB का ट्रांसपोज किसके इक्वल आएगा, BA के इक्वल आएगा, ठीक है। अगर BA इक्वल टू AB भी हो तो क्या ये आपकी स्क्यू सिमेट्रिक बनेगी, नहीं बनेगी, ठीक है। यानी कि अगर BA इक्वल टू AB होगा तो AB का ट्रांसपोज किसके इक्वल आ जाएगा, AB के ही इक्वल आ जाएगा। कैसी बन जाएगी, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। तो दो अगर आपके पास स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हैं तो उनकी प्रोडक्ट कैसी आएगी आपके पास, सिमेट्रिक मैट्रिक्स आएगी। किस कंडीशन के अंदर, अगर AB इक्वल टू BA हो। अगर ये कंडीशन नहीं हो, सिर्फ आपके पास ये हो कि AB का ट्रांसपोज फिर क्या आएगा, अगर AB इक्वल टू BA ना हो तो AB का ट्रांसपोज किसके इक्वल आएगा, BA के इक्वल, ठीक है। तो उस केस में ना ये सिमेट्रिक होगी ना ही स्क्यू सिमेट्रिक होगी, ठीक है। तो ये था आपके पास सिमेट्रिक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स और उनकी कुछ प्रॉपर्टीज। एक शायद रहेगी कि अगर एक कोई भी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो उसका ट्रांसपोज भी सिमेट्रिक मैट्रिक्स ही होगा, और अगर एक कोई स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो उसका ट्रांसपोज भी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ही होगा, ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास हर्मिटियन मैट्रिक्स। थर्ड जो है वो क्या है, हर्मिटियन मैट्रिक्स। ये आपकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स के जैसी है, बस इसमें क्या होगा आपके पास, ये कॉम्प्लेक्स नंबर्स के अंदर डिफाइंड होगी, ठीक है। कोई भी कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स A इज सेड टू बी हर्मिटियन मैट्रिक्स इफ
ए का ट्रांसपोज कंजुगेट किसके इक्वल हो जाए, ए के इक्वल, ठीक है। उसके अंदर क्या था, रियल के केस में जब सिमेट्रिक मैट्रिक्स की बात हुई थी उसमें क्या था कि ए ट्रांसपोज किसके इक्वल हो, ए के इक्वल, तो वो कैसी होगी, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अगर ए का ट्रांसपोज कंजुगेट आपका किसके इक्वल हो जाए, ए के इक्वल, तो वो मैट्रिक्स कैसी हो जाएगी आपकी, हर्मिशन मैट्रिक्स, ठीक है। यानी कि इफ ए बी एनी स्क्वायर मैट्रिक्स, इफ ए बी एनी स्क्वायर मैट्रिक्स of order n, then A is said to be Hermitian matrix if and only if आपके पास क्या हो कि ए आई जे किसके इक्वल हो, ए जे आई के कंजुगेट के इक्वल, ठीक है। अगर ये आपके पास कंडीशन है फॉर आई ऑल आई एंड जे, फॉर ऑल आई एंड जे, तो आपके पास उस मैट्रिक्स को क्या बोलेंगे, हर्मिशन मैट्रिक्स, ठीक है। रियल के केस में क्या था कि ए आई जे इक्वल टू ए जे आई हो, तो आपके पास क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। हर्मिशन में क्या होगा कि ए आई जे इक्वल टू ए जे आई का कंजुगेट हो जाए, तो वो कैसी हो जाएगी, हर्मिशन मैट्रिक्स। और इसकी दूसरी फॉर्म क्या लिख सकता हूँ कि ए का ट्रांसपोज कंजुगेट, यानी कि ये इसे क्या लिखते हैं, ए थीटा। ए थीटा अगर आपका किसके इक्वल हो जाए, ए के इक्वल हो जाए, ठीक है, तो उस मैट्रिक्स को क्या बोलेंगे, फिर ए मैट्रिक्स को हर्मिशन मैट्रिक्स बोलेंगे, ठीक है। ये है आपके पास हर्मिशन मैट्रिक्स। अगर आपकी जो ए मैट्रिक्स है वो रियल मैट्रिक्स ही है, तो उस केस में आपको पता है कि अगर ए रियल मैट्रिक्स है तो ए कंजुगेट किसके इक्वल होता है, ए के ही इक्वल होता है ना, ठीक है। और ए का कंजुगेट का ट्रांसपोज लेते हैं वो किसके इक्वल होता है, ए थीटा के इक्वल, लेकिन ए कंजुगेट तो ए के ही इक्वल है, इसका मतलब ए थीटा किसके इक्वल होगा, ए ट्रांसपोज के इक्वल, ठीक है। यानी कि अगर ए आपकी रियल मैट्रिक्स है तो आपके पास ए का जो ट्रांसपोज कंजुगेट होगा वो किसके इक्वल होगा, ए ट्रांसपोज के इक्वल, ठीक है। यानी कि आपको अगर दिया हुआ है कि ए थीटा इक्वल टू ए दिया हुआ है और ए कैसी है, रियल मैट्रिक्स, इसका मतलब आपका क्या है कि ए ट्रांसपोज किसके इक्वल है, ए के इक्वल, और ए ट्रांसपोज ए के इक्वल हो तो कैसी मैट्रिक्स होती है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। तो रियल के केस में हर्मिशन मैट्रिक्स क्या बन जाती है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। तो आपके पास हर्मिशन मैट्रिक्स कौन सी होगी, वो स्क्वायर मैट्रिक्स जिसका ट्रांसपोज कंजुगेट उसी मैट्रिक्स के इक्वल हो, तो वो मैट्रिक्स क्या होती है आपकी, हर्मिशन मैट्रिक्स, ठीक है। जो भी आपके सिमेट्रिक मैट्रिक्स की प्रॉपर्टीज थी वही प्रॉपर्टीज आपकी किसकी हैं, हर्मिशन मैट्रिक्स की भी हैं, ठीक है। यानी कि अगर ए और बी आपको, ए और बी हर्मिशन मैट्रिक्स दी हुई हैं, तो आपके पास क्या होगा, दिस इंप्लाइज दैट ए थीटा इक्वल टू ए होगा और बी थीटा इक्वल टू बी होगा आपके पास, ठीक है, तभी हर्मिशन होगी ना। तो अगर आपसे पूछ ले कि ए प्लस बी ये किसके इक्वल होगा, यानी कि ये कैसी मैट्रिक्स होगी, ए प्लस बी हर्मिशन होगी या स्क्यू हर्मिशन होगी, तो उस केस में क्या करना पड़ेगा, इसका थीटा लेंगे, ठीक है। और आपको पता है कि ट्रांसपोज कंजुगेट ऑफ ए प्लस बी किसके इक्वल होता है, ए का ट्रांसपोज कंजुगेट प्लस बी का ट्रांसपोज कंजुगेट, ठीक है। ये किसके इक्वल है, ए के इक्वल, प्लस ये किसके इक्वल है, बी के इक्वल, ठीक है। यानी कि यहाँ से क्या आ गया, ए प्लस बी का जो ट्रांसपोज कंजुगेट है वो किसके इक्वल आ गया, ए प्लस बी के ही इक्वल आ गया, ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया कि ये जो है ये क्या बन गया कि एक हर्मिशन मैट्रिक्स बन गई, ठीक है। अगर प्रोडक्ट की बात करें तो ए बी, इसका थीटा लेंगे, यानी कि ट्रांसपोज कंजुगेट ऑफ ए बी, अगर ए बी के ही इक्वल आ जाए तो कैसी होती है, हर्मिशन मैट्रिक्स, ठीक है। तो यहाँ से क्या होगा, बी थीटा इंटू ए थीटा, लेकिन बी थीटा किसके इक्वल है, बी के इक्वल, और ए थीटा किसके इक्वल है, ए के इक्वल, ठीक है। तो यानी कि अगर ए इक्वल टू बी है, वो ए इक्वल टू बी नहीं, ए बी ए इक्वल टू ए बी है, अगर ये कंडीशन आपके पास है कि बी को प्री फैक्टर लूँ, ए को पोस्ट फैक्टर लूँ, उनकी मल्टीप्लाई करूँ, वो किसके इक्वल हो, ए को प्री फैक्टर लूँ, बी को पोस्ट फैक्टर लूँ, उनकी मल्टीप्लाई के इक्वल, ठीक है। अगर ये दोनों चीज़ें बी ए इक्वल टू ए बी है, तो आपके पास क्या होगा, ए बी का ट्रांसपोज कंजुगेट किसके इक्वल आएगा, ए बी के इक्वल, मतलब कैसी हो जाएगी, हर्मिशन मैट्रिक्स। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं है, ए बी इक्वल टू बी ए नहीं है, जनरली ये इक्वल नहीं होता, अगर आपके पास ये इक्वल नहीं है तो आपके पास ए बी जो इनकी प्रोडक्ट है ए और बी की, वो आपकी हर्मिशन मैट्रिक्स नहीं बनेगी, ठीक है। अगर ए और बी हर्मिशन है तो भी इनकी प्रोडक्ट हर्मिशन बने ये कोई ज़रूरी नहीं है, सिर्फ किस केस में बनेगी, जब ए बी इक्वल टू बी ए होगा तभी आपकी हर्मिशन बनेगी, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास क्या है, स्क्यू हर्मिशन।
जिस तरह से आपका हर्मिशन के अंदर था उसी तरह से इसके अंदर भी होगा कि अगर a प्लस ए थीटा लूँ तो वो कैसी बनेगी आपके पास हर्मिशन मैट्रिक्स। कैसे चेक करेंगे इसका, फिर से आप क्या ले लें, a प्लस ए थीटा का अगर ट्रांसपोज कंजुगेट लूंगा तो किसके इक्वल आएगा, a का ट्रांसपोज कंजुगेट यानी कि a थीटा प्लस इसका ट्रांसपोज कंजुगेट लूंगा तो a थीटा और इसका फिर से थीटा, ठीक है, ये आएगा, ठीक है, a थीटा एज इट इज और a थीटा का थीटा लूंगा तो फिर से a आ जाएगा और ये क्या है एडिशन आपका क्या होता है कोम्यूटेटिव, यानी कि a प्लस ए थीटा ऐसे लिख सकता हूँ। यहाँ से क्या आ गया a प्लस ए थीटा किसके, इसका जो ट्रांसपोज कंजुगेट है a प्लस ए थीटा का किसके इक्वल आ गया, a प्लस ए थीटा के ही इक्वल आ गया। इसका मतलब क्या हो गया आपके पास, ये कैसी होगी एक हर्मिशन मैट्रिक्स, ठीक है। जो भी आपके पास सिमेट्रिक मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी हैं वो सभी हर्मिशन मैट्रिक्स भी फॉलो करती है, ठीक है। या फिर ये कहूँ जो हर्मिशन मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी है वही आपकी क्या होती है सिमेट्रिक मैट्रिक्स की प्रॉपर्टीज होती है, क्योंकि हर्मिशन ज़्यादा जनरल केस हो गया, ये कॉम्प्लेक्स और रियल सभी के लिए है और जो आपकी सिमेट्रिक है वो रियल के लिए। नेक्स्ट आपके पास स्क्यू हर्मिशन मैट्रिक्स, फोर्थ क्या है स्क्यू हर्मिशन मैट्रिक्स, ठीक है। कोई भी मैट्रिक्स ए, एनी मैट्रिक्स ए, स्क्वायर मैट्रिक्स एनी मैट्रिक्स ए ऑफ ऑर्डर n बाई एन, अपने आप ही स्क्वायर होगी अगर ऑर्डर n बाई एन ले लिया तो मैंने। एनी मैट्रिक्स ए ऑफ ऑर्डर n बाई एन इज said to be skew Hermitian if, आपके पास इफ एंड ओनली इफ कब होगी, जब ए आई जे किसके इक्वल हो, माइनस ऑफ ए जे आई का कंजुगेट के इक्वल, फॉर ऑल आई एंड जे, आई एंड जे, ठीक है। और दूसरा डेफिनेशन क्या लिख सकता हूँ, जब ए आई जे इक्वल टू ए जे आई कंजुगेट था, क्या था इसका मतलब आपका कि ए का जो ट्रांसपोज कंजुगेट है वो किसके इक्वल होगा, ए के इक्वल। अब ये माइनस ऑफ ए जे आई कंजुगेट के इक्वल है तो इसका मतलब क्या होगा कि जो ए का ट्रांसपोज कंजुगेट होगा, ए का जो ट्रांसपोज कंजुगेट होगा वो किसके इक्वल होगा, माइनस ऑफ ए के इक्वल, ठीक है। अगर ये कंडीशन है आपकी तो इस मैट्रिक्स को क्या बोलेंगे, ए को फिर स्क्यू हर्मिशन मैट्रिक्स, ठीक है। प्रॉपर्टीज आपकी इसकी भी जो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है उसकी तरह ही होंगी। स्क्यू हर्मिशन में क्या है, अगर कोई भी जनरल मैट्रिक्स लूँ, ए आपके पास 3 ऑर्डर की ले ली, मान लो A11 12 1 3 21 22 23 31 32 33, ठीक है। ये कोई भी मैट्रिक्स ले ली जनरल 3 ऑर्डर की, ठीक है। इसको अगर स्क्यू हर्मिशन शो करना है तो इसका मतलब क्या होगा, A11 किसके इक्वल होना चाहिए, A11 इक्वल टू माइनस ऑफ A11 का कंजुगेट के इक्वल, ठीक है। A11 किसके इक्वल होगा, माइनस ऑफ A11 का कंजुगेट। अगर इसको इस साइड लेकर आऊँ क्या होगा, A11 प्लस A11 का कंजुगेट किसके इक्वल होगा, 0 के इक्वल, ठीक है। अगर A11 क्या ले लिया मैंने, A प्लस आयोटा बी टाइप का कोई नंबर ले लिया, ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर ले लिया, ठीक है। और कॉम्प्लेक्स नंबर का कंजुगेट यानी कि प्लस में A माइनस आयोटा बी, यही होगा ना इसका कंजुगेट। अगर A11 की वैल्यू A प्लस आयोटा बी ली है तो A11 के कंजुगेट की वैल्यू क्या होगी, A माइनस आयोटा बी। इन दोनों का सम लूंगा तो किसके इक्वल आएगा, 2A और आयोटा बी से आयोटा बी आपका कैंसिल, किसके इक्वल आ गया, 2A के इक्वल। लेकिन आना किसके इक्वल चाहिए, 0 के इक्वल, यानी कि A11 प्लस A11 का कंजुगेट किसके इक्वल आना चाहिए, 0 के इक्वल। हमारे पास क्या आया है, 2A के इक्वल। इसका मतलब क्या होगा कि 2A इक्वल टू 0 हो गया, दिस इंप्लाइज दैट A इक्वल टू 0 हो गया, ठीक है। A इक्वल टू 0 हो गया तो आपके पास क्या होगा, A11 किस टाइप का होगा, आयोटा बी टाइप का, और A11 का कंजुगेट लेंगे तो क्या होगा, माइनस आयोटा बी, ठीक है। तो आपके पास क्या आ गया, यहाँ से जो डायगोनल एलिमेंट है A11 A22 के साथ भी ऐसा ही होगा और A33 के साथ भी ऐसा ही होगा। तो जो आपकी स्क्यू हर्मिशन मैट्रिक्स है उसके अंदर डायगोनल एलिमेंट्स किस टाइप के होंगे, प्योरली इमेजिनरी टाइप के, ठीक है। अगर मैं B को भी 0 ले लूँ तो क्या हो जाएगा आपके पास, A11 0 ही आ जाएगा, A11 का कंजुगेट लेंगे वो भी 0 आएगा, ठीक है। तो फिर भी आपकी कंडीशन सेटिस्फाई होगी। इसका मतलब क्या होगा, अगर कोई भी मैट्रिक्स स्क्यू हर्मिशन मैट्रिक्स है तो उसके डायगोनल एलिमेंट्स या तो प्योरली इमेजिनरी होंगे या फिर कैसे होंगे, आपके
जीरो होंगे सभी के सभी, ठीक है। कोई भी आपके पास सिक्योर एमिशन मैट्रिक्स है तो उसके डायगोनल एलिमेंट्स या तो सभी के सभी जीरो होंगे या फिर कैसे होंगे, सभी के सभी प्योरली इमेजिनरी होंगे, ठीक है। ये आपको पता ही है कि A12 किसके इक्वल होगा, A21 के कॉम्प्लेक्स कंजुगेट के नेगेटिव के इक्वल। क्या होता है, Aij इक्वल टू माइनस ऑफ Aj का कंजुगेट, ठीक है। यानी कि ये किसके इक्वल होगा आपके पास, इसके कंजुगेट का अगर नेगेटिव ले दूं तो ये किसके इक्वल आएगा, A12 के इक्वल, ठीक है। ऐसे ही A13 किसके इक्वल आएगा, A31 के कंजुगेट के नेगेटिव के इक्वल, ठीक है। A23 किसके इक्वल आएगा, A32 के कंजुगेट के नेगेटिव के इक्वल, ठीक है। तो ये है आपके पास सिक्योर एमिशन मैट्रिक्स। इसकी भी प्रॉपर्टीज उसी तरह से हैं जैसे स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की थी, कि अगर आपके पास A और B दो सिक्योर एमिशन मैट्रिक्स दी हुई हैं, कोई भी दो मैट्रिक्स दी हुई हैं सिक्योर एमिशन, A और B दो क्या दी हुई हैं, सिक्योर एमिशन मैट्रिक्स दी हुई, तो A प्लस बी आपके पास क्या आएगी, A प्लस बी चेक करना है कि एमिशन होगी या सिक्योर एमिशन, क्या करना पड़ेगा, इसका ट्रांसपोज कंजुगेट ले लेते हैं, ठीक है। किसके इक्वल आएगा, A का ट्रांसपोज कंजुगेट प्लस B का ट्रांसपोज कंजुगेट। लेकिन ये क्या दी हुई है, सिक्योर एमिशन। ये क्या इंप्लाई कर रहा है कि A थीटा किसके इक्वल होगा, माइनस A के इक्वल, और B थीटा किसके इक्वल होगा, माइनस B के इक्वल, ठीक है। यहाँ से A थीटा की वैल्यू पुट करूँ तो माइनस A माइनस B थीटा की वैल्यू माइनस B है ना, इक्वल टू माइनस अगर कॉमन लूँ तो क्या होगा, A प्लस बी, ठीक है। यानी कि A प्लस बी का ट्रांसपोज कंजुगेट इसके इक्वल आ गया माइनस ऑफ A प्लस बी। इसका मतलब क्या हो गया आपके पास कि A प्लस बी कैसी होगी, सिक्योर एमिशन मैट्रिक्स, अगर आपको A और B सिक्योर एमिशन ऑलरेडी गिवन है, ठीक है। दूसरा क्या है कि A इंटू बी, अगर दोनों की प्रोडक्ट की बात करूं तो वो क्या होगा, A इंटू बी थीटा किसके इक्वल होता है, बी थीटा इंटू A थीटा, ठीक है। ये थीटा बोल रहा हूं मैं इसको, है ये क्या है, B का ट्रांसपोज कंजुगेट A का ट्रांसपोज कंजुगेट। पूरा बोलने की बजाय मैं क्या बोल दिया, B थीटा है, ये क्या है, A थीटा, क्योंकि आपके पास जो ट्रांसपोज कंजुगेट है वो मल्टीप्लिकेशन के अंदर रिवर्सल लॉ को फॉलो करता है, ठीक है। AB का अगर ट्रांसपोज कंजुगेट लेना हो तो किसके इक्वल होगा, पहले जो पोस्ट फैक्टर है उसका और फिर क्या होगा जो प्री फैक्टर है उसका, ठीक है। तो B ट्रांसपोज इंटू A ट्रांसपोज। आपके पास A और B कैसी हैं, सिक्योर एमिशन, यानी कि B का जो ट्रांसपोज कंजुगेट है माइनस B के इक्वल होगा, यानी कि माइनस B इंटू माइनस A, ठीक है। ये है माइनस को अगर कॉमन लूँ तो किसके इक्वल आएगा, B इंटू A के इक्वल, ठीक है। तो अगर AB का ट्रांसपोज BA के इक्वल आ गया तो ना तो एमिशन होगी ना सिक्योर एमिशन होगी। अगर BA आपका AB के इक्वल हो, ठीक है, उस केस में कैसी हो जाएगी, एमिशन मैट्रिक्स। और BA अगर माइनस ऑफ AB के इक्वल हो जाए तो उस केस में कैसी हो जाएगी, सिक्योर एमिशन, ठीक है। AB का ट्रांसपोज कंजुगेट किसके इक्वल आने वाला है, BA के इक्वल। तो अब डिपेंड करता है कि BA किसके इक्वल है। BA अगर AB के इक्वल है तो ये मैट्रिक्स कैसी बन जाएगी, AB आपकी एमिशन मैट्रिक्स, ठीक है। और BA किसके इक्वल हो जाए, माइनस ऑफ AB के इक्वल हो जाए तो कैसी बन जाएगी, ये सिक्योर एमिशन, ठीक है। तो ये थे आपके पास चार स्पेशल टाइप ऑफ मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, एमिशन मैट्रिक्स एंड सिक्योर एमिशन मैट्रिक्स, ठीक है। आज के लिए इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।